आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, विश्व महादेशों की संख्या कितनी? विश्व के महादेशों की संख्या 4 है, 5 है, या फिर यहाँ पर हमारा 6 है या 7 है? कितने महादेश हमारी पूरी दुनिया में हैं, ये हमको यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। तो हमारे पास कितने महादेश हैं? तो हमारे पास जो महादेशों की संख्या है वो कितनी? 7 है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, दक्षिणी, और फिर यहाँ छठा ऑस्ट्रेलिया, और फिर यहाँ सातवां ऑस्ट्रेलिया के बाद अंटार्कटिका। इस प्रकार से कुल महादेशों की संख्या कितनी है? तो 7 है। 7 महादेश पूरी दुनिया में है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट विकल्प हो जाएगा वो के पक्ष में अपना जवाब देना है। पक्ष में देना है, सी पक्ष में। यहाँ पर आपका एक राइट विकल्प। ये दूसरा प्रश्न यहाँ कौन, यहाँ पर भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है? भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है? ये आपके बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। आपके बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है कि अपना जो भारत है महादेश में आता है। अपना भारत किस महादेश में आता है? एशिया में आता है कि अफ्रीका में आता है? अपना भारत जो है एशिया महादेश में आता है। कैसे महादेश में आता है? एशिया महादेश है, महादेश में आता है माय डियर, एशिया महादेश में आता है। भारत एशिया महादेश, भारत एशिया महादेश का देश है। अपना जो भारत है वो एशिया महादेश। ये बात सभी को ध्यान में रखनी है। अपना जो भारत है एशिया महादेश महादेश में आता है। अब यहाँ तीसरा प्रश्न आपके, वर्तमान समय में भारत की आबादी कितनी? वर्तमान समय में 90 करोड़ है, या फिर हमारा 1 करोड़ है, 1 अरब से अधिक है, 2 अरब से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पर भारत की जो आबादी है 1 अरब से अधिक है। इस उपलब्ध विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प हमारा कौन है? 1 अरब से अधिक है भारत की आबादी। भारत की आबादी कैसी है? 1 अरब से अधिक। यहाँ पर आपका राइट विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी पर आपका राइट विकल्प आएगा। कौन आएगा? सी। 1 अरब से अधिक आबादी है, ना है 1 अरब। अरब से अधिक, ये प्रश्न आपके आ गया है माय डियर। ऐसा करके इसको ध्यान में रखना है, तो ध्यान में रखना है। अपना ये प्रश्न के प्रकार से है। यहाँ पांचवा प्रश्न है, 26 जनवरी 15 अगस्त को त्योहार के रूप, 26 राष्ट्रीय उत्सव दिवस के रूप में, सरकारी त्योहार के रूप में, राष्ट्रीय त्योहार के रूप में, भारत के त्योहार के रूप में, तो इसे हम राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा राष्ट्रीय उत्सव है। क्या है ये? ये हमारा राष्ट्रीय उत्सव है।
ये हमारा राष्ट्रीय उत्सव है। ए यहाँ पर आपका राइट विकल्प, ए के पक्ष में जवाब देना। छठा प्रश्न आपकी, पवन की गतिज ऊर्जा से को टरबाइन के माध्यम से में बदला जाता है। स्थितिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, उपयुक्त में से एक अधिक। तो पवन की गतिज ऊर्जा को हम लोग किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। किस ऊर्जा में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलने का प्रयास करते हैं। का उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सी राइट विकल्प हो जाए। अब सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए। सातवां प्रश्न कौन सा है? तो सातवां प्रश्न है, देश के, बताना है कि देश की, यहाँ पर हमारे है, देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन आवरण के अंतर्गत आता है? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अंतर्गत होना चाहिए? हमारी वन नीति बनाई गई, उस वन नीति के तहत 33%, डबल टिक हो रहा है, 33% भाग वन नीति 1988 के, एक वन नीति बनाई गई थी। वन नीति 1988 के तहत वनाच्छादन, संपूर्ण भूमि का, संपूर्ण भूमि का 33% होना अति आवश्यक। अभी भारत में 20 से 21% तक ही वनाच्छादन है, को क्या करना है? बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। वनाच्छादन की प्रक्रिया को हम क्या कर दे? बढ़ा दे। वनाच्छादन को हम बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पर्यावरण के सामने नहीं तो नई नई चुनौतियां क्या हो रही हैं? खड़ी हो रही। हमें कहीं ना कहीं अपने वनाच्छादन को क्या करना है? बढ़ाना है माय डियर, जिससे हम पर्यावरणीय चुनौतियों का क्या कर सके? सामना कर सके। यहाँ पर ये प्रश्न सबके ध्यान में आता है। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो आठवां प्रश्न आप लोग देखिए। आठवां प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखें, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वनावरण है? 23 पॉइंट इतना परसेंट, 24%, 25 पॉइंट इतना इतना, तो 23.56% वनाच्छादन है। 23.56 है प्रतिशत वनाच्छादन भारत में पाया जाता है। भारत में पाया जाता है, तो 23.56% वनाच्छादन भारत में देखिए। ये नेक्स्ट प्रश्न को, एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड काउजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। एडम स्मिथ पर कौन हो जाएगा? ए आपका राइट विकल्प के तौर पर, आप ए इस राइट विकल्प के तौर पर आपके सामने आएगा। मैं भारत की मौसमी वर्षा का पैटर्न मुख्य वजह है, तापमान की बड़ी वार्षिक श्रृंखला, भारत में उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, दक्षिणी एशिया में चलने वाली मानसूनी हवाएं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। भारत में मौसमी वर्षा, जो भारत में मौसमी वर्षा होती है, ऋतुवत वर्षा जो भारत में होती है, उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण तापमान की बड़ी वार्षिक श्रृंखला है। ये भी आंशिक रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करता है कि तापमान की बड़ी वार्षिक श्रृंखला
भारत उष्णकटिबंधीय अवस्थिति है, भारत उपोष्णकटिबंधीय, ये गलत हो गया। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय नहीं है, उष्ण उपोष्णकटिबंध का राष्ट्र है भारत। दक्षिणी एशिया में चलने वाली पवनें, यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक होने की वजह से डी सही होगा। दक्षिणी एशिया में चलने वाली मानसूनी हवाएं जो भारत में दक्षिणी एशिया में प्रवेश करती हैं, ये अपना भारत है और इससे जुड़े हुए राष्ट्र दक्षिणी एशिया में इस प्रकार से जो हवाएं चलती, अरब सागरी मानसून, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा, इन्हीं के कारण से भारत में वर्षा तो यहां पर हमारा ये कथन कही जाएगा राइट हो जाएगा। सर्दियों के दौरान भारत के उत्तरी भाग देश के बाहर डिग्री इसी अक्षांश पर 8 डिग्री पर से इस क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म रहता है, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय राष्ट्र है, मानसूनी जलवायु का अनुभव करता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के साथ हिमालय की उपयुक्त में से एक। सर्दियों के दौरान भारत के उत्तरी भाग देश के बाहर इस डिग्री पर उस 8 डिग्री से पर इस क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म रहता है, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का राष्ट्र है, सही है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, ये भी कथन सही है। भारत के पूर्व पश्चिम सीमा के साथ हिमालय के ऊपर, भारत के पूर्व पश्चिम सीमा के साथ नहीं, ये कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन यहाँ डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही होने के कारण डी विकल्प आपका क्या हो गया, सही हो, राइट विकल्प के तौर पर यहाँ डी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु शुष्क रह जाता है, क्यों? तो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, तो आइए हम लोग देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून किसे कहते हैं। तो एक प्रकार से ये भारत का हम लोग एक छोटा सा मानचित्र, भारत का मानचित्र। यहाँ पर हमारी एक रेखा है विषुव, यहाँ बीचों बीच होकर के एक रेखा जाती है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यहीं से एक मानसून का जन्म होता है उच्च वायुदाब बनने से। उच्च वायुदाब यहाँ पर बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर एचपी बनता है हिंद महासागर के किस इलाके में, दक्षिणी पश्चिमी इलाके में, और यहाँ पर एलपी बनता है। हमारी हवाएं यहाँ से भारत में प्रवेश करती हैं और इस प्रकार से पूरे भारत में वर्षा कराने के लिए तैयार होती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा कहते हैं। इस क्षेत्र में हवाएं नहीं पहुंचती, अवधि के दौरान तमिलनाडु शुष्क रह जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में हवाएं नहीं पहुंचती हैं। तमिलनाडु का ए एरिया आप देखें, इस वाले एरिया को, ये सच में यहाँ पर ये हवाएं क्या हो, यहाँ पर पहाड़ है, ये छायावृष्ट प्रदेश में तमिलनाडु का ये क्षेत्र आता है, इसके कारण से यहाँ पर वर्षा नहीं। इस क्षेत्र में कोई पर्वत नहीं है, इस क्षेत्र में कोई पर्वत, तमिलनाडु के क्षेत्र में कोई बड़े बड़े पर्वत नहीं है जो रोक करके यहाँ पर वर्षा करा सके। यह वर्षा आच्छादित क्षेत्र में पड़ता है। उपयुक्त में से एक से अधिक दक्षिणी पश्चिम मानसून अवधि के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु शुष्क रह जाता है, क्योंकि ये दोनों कारक वहां पर अपनी भूमिका निभाते हैं, ए और बी। इस कारण से उपयुक्त में से एक से अधिक, इसी कारण तमिलनाडु का भाग लौटते ही मानसून से तो वर्षा प्राप्त करता है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। कौन सा तट, कोरोमंडल तट। लेकिन चढ़ते हुए मानसून से वो वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है माय डियर। तो इस प्रकार से अपने कथन को यहां पर बिल्कुल क्या रखना है, क्लियर रखना है, नॉट एनी, बिना किसी। बृहद मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? भाबर का विस्तार सिंधु से तीस्ता तक शिवालिक, भाबर के मैदान के विषय में कौन सा कथन हमारा सही है? कौन सा कथन हमारा सही है तो हमको देखना। भाबर का विस्तार सिंधु से तीस्ता तक शिवालिक की तलहटी में है। भाबर क्षेत्र में लुप्त हुई नदी तराई क्षेत्र में फिर से दिखाई देती है। बिहार के मैदान जलोढ़ शंकु, अंतः शंकु, ये सबसे अच्छे उदाहरण हैं।
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बृहद मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाबर का विस्तार सिंधु से तीस्ता तक शिवालिक की तलहटी में, ये कथन गलत हो। भाबर का क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती है, कथन बिल्कुल। बिहार के मैदान में जलोढ़ शंकु, अंतः शंकु, इन सब का निर्माण होता है। जलोढ़ शंकु, अंतः शंकु, ये सब का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा एक क्या हो गया? पॉजिटिव। वायुमंडलीय खिड़की के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह अवरक्त किरणों को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। वायुमंडलीय खिड़की एटमॉस्फेरिक विंडो यह अवरक्त विकिरण के लिए पारदर्शी है। इसका तरंगदैर्घ्य 5 से लेकर के 7 मिलीमीटर तक होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। वायुमंडलीय खिड़की एटमॉस्फेरिक विंडो यह अवरक्त किरणों को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। यह अवरक्त विकिरण के लिए पारदर्शी। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें तो ये उपयुक्त में से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान के तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? स्थान के तापमान के वितरण को कौन नियंत्रित? उस स्थान का अक्षांश रेखा, समुद्र से उसकी दूरी, ये भी होता है। महासागरीय धाराएं, जलधाराएं भी करती हैं, सभी लगभग करते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सब कहीं ना कहीं किसी, ये सब कारक हैं जो तापमान के वितरण को कम और ज्यादा करते हैं। तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। करते हैं। अक्षांश, देशांतर रेखाएं तापमान के वितरण को नहीं प्रभावित करती, लेकिन अक्षांश रेखाएं तापमान को प्रभावित करती। तापमान को कौन प्रभावित करता है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं तापमान को कम और ज्यादा करने में अपनी भूमिका निभाती। समुद्र में अगर जिस तट पर है वहां की जलवायु क्या होती? सम होती। समुद्र जिस तट पर है, समुद्र से दूरी जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी। महासागरीय जलधाराएं, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा जो महासागरों में चलती है, वो भी हमारी एटमॉस्फेरिक तापमान को क्या कर देती? प्रभावित करती है, कम और ज्यादा करने का काम करती है, अर्थात प्रभावित करने का काम करती है। ये तीनों कथन हमारे क्या हो गए? राइट। मक्का और सोयाबीन के फसल चक्रण सूची में अक्सर एक दूसरे के अनुसरण करते हैं, क्योंकि मक्का और सोयाबीन समान तरह से कीट होते हैं जो नियंत्रण के समान तरीके पर प्रतिक्रिया देता है। सोयाबीन बहुत ही घना हो जाता है जिससे खरपतवार समाप्त हो जाता है, मक्के की खेत को बढ़ाता है। मक्का नाइट्रोजन का बहुत बड़ा उपयोग करता है और सोयाबीन मृदा में नाइट्रोजन की भरपाई कर सकता है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर, तो सी इज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा माय डियर। तो हमारा जो मक्का होता है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा उपयोग करता है, इसे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सोयाबीन नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? सोयाबीन। सोयाबीन नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइक, ये बात सभी नॉट एनी। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक वार्षिक तापमान परिसर होता है। सर्वाधिक वार्षिक तापमान परिसर होता है पश्चिमी अलास्का और उत्तर पूर्वी कनाडा में, प्रशांत के तट पर, दक्षिणी फ्लोरिडा में। उपयुक्त में से एक से अधिक। दक्षिणी फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त की जाती है, सबसे ज्यादा वर्षा की। सर्वाधिक वार्षिक तापमान की बात की गई, सर्वाधिक वार्षिक तापमान दक्षिणी है। उत्तरी पश्चिमी अलास्का में तो तापमान, यहाँ बर्फ जमा होता है उत्तर पूर्वी कनाडा।
प्रशांत के तटों पर भी कई जगहों पर बर्फ जमा होता है, लेकिन दक्षिणी फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा प्रांत फ्लोरिडा प्रांत अमेरिका में राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारा कौन, फ्लोरिडा प्रांत। और ये फ्लोरिडा प्रांत अमेरिका के बिल्कुल आप देखिए विषुवत रेखा के पास पाया जाता है। इस कारण से यहाँ तापमान सबसे ज्यादा पाया जाता है। इज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हिंद महासागर की औसत लवणता कितना है? हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी पाई जाती है? 35%, 40%, 55%। तो हिंद महासागर की जो औसत लवणता है वो कितना है? 25%, 35% पाई जाती है। विशुद्ध फैक्चुअल प्रश्न है। इस प्रश्न को सभी को फैक्चुअल आधार पर बिल्कुल ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से पृथ्वी के चुंबकीय गुण का मुख्य कारण माना जाता है? हमारी पृथ्वी क्यों मुख्य रूप से चुंबकत्व की तरह व्यवहार करती है? पृथ्वी की सतह के पास सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण, परस्पर क्रिया, मेंटल में ज्वालामुखी की गतिविधि, बाहरी तरल कोर में उत्पन्न विद्युत धाराएं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पृथ्वी की सतह के साथ सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण के परस्पर क्रिया, मेंटल में ज्वालामुखी गतिविधि, बाहरी तरल कोर में उत्पन्न विद्युत धाराएं। तो ये दोनों कारण हैं जो चुंबकत्व को जन्म देते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी में विद्युत चुंबकीय विकिरण परस्पर क्रिया पृथ्वी की सतह और सूर्य के बीच होती है, जिससे नॉर्थ पोल साउथ पोल का निर्माण होता है, और जिसके कारण हमारी पृथ्वी के अंदर में निकिल और फेरियम जैसी हैवी धातुएं जो चुंबकत्व की तरह व्यवहार करती हैं, और फिर बाहरी सतह और कोर में उत्पन्न विद्युत धाराएं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये कथन हमारा गलत हो गया, ये हमारा ए राइट हो गया, करेक्ट। निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में इराको जैसी गर्म स्थानीय हवाएं चलती? इराको जैसी जो गर्म स्थानीय हवा है सवाना जलवायु में चलती, सागरी जलवायु में चलती, इनकी जलवायु में चलती, या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त? हमारी सिराको जो पवन है वो हमारी कहाँ पर चलती है? सवाना जलवायु क्षेत्रों में चलती है। अफ्रीका के सवाना बनों में जो हमारी हवा चलती है, ये गर्म हवा है, ये कहाँ पर चलती है? सवाना के बनों में चलती है। इस प्रकार से अफ्रीका के सवाना के बनों में चलने वाली ये हमारी क्या है? पवन। इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है? इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर मध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इससे कोई नहीं। वार्षिक तापांतर सबसे अधिक कहां पर होता है? कम होता है, सबसे कम होता है। वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, सबसे कम वार्षिक तापांतर कहां पर होता है? इक्वेटर लाइन पर होता है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम वार्षिक तापांतर होता है। न्यून यहाँ हमेशा तापमान तो सबसे अधिक होता है, लेकिन तापांतर वार्षिक जो होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ जो तापमान है हमेशा अधिकतम बना रहता है। तो यहाँ तापांतर की गणना क्या की जाती है? कम की जाती है। ये हमारी भूमध्य, डबल टिक कर। इस प्रकार से ये हमारा विकल्प सही। सूर्य ग्रहण होता है प्रत्येक पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता, ये कथन हो गया। सूर्य ग्रहण चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा तल में आने से होता है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी निश्चित तौर से आने से होता है।
सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक परिक्रमण तल में आने से होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता है। तो ये बी डबल टिक है, यही क्या हो जाएगा, राइट विकल्प यहां पर हो जाएगा। हमारे दोनों पिंडों के बीच पूर्णिमा को तो होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, उसके लिए एंगल होना चाहिए। यहाँ सूर्य है, ये हमारी चंद्रमा बीच में आ गई, यहाँ हमारी पृथ्वी। अब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता है, इस कारण से कहीं न कहीं पर सूर्य ग्रहण की स्थिति इन तीनों पिंडों से संबंधित गतियों पर आधारित। सिंचाई परियोजना, इससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होता है। बीसलपुर, नर्मदा, जाखम, सबसे ज्यादा लाभ कहीं ना कहीं आप देखें तो जाखम सिंचाई परियोजना से होता है। आदिवासी समाज की बात की गई है। ये प्रश्न यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार का विस्तार से बताया है? यक्स एक्सपेंसर ने, जीएस चुरे ने, तो जीएस चुरे ने बताया है, जीएस। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने ग्राम नगरी, तिब्बत चुंबी घाटी में किस दर्रे के माध्यम से दार्जिलिंग से जुड़ता है? वह कौन सा दर्रा है? तिब्बत को चुंबी घाटी, नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? यहाँ पर लेपुलेख दिया गया है, चिपकिला दिया गया है, नाथुला दर्रा दिया गया है। तो नाथुला दर्रा यहाँ पर, यहाँ हमारे सिक्किम में एक दर्रा है जिसे हम लोग नाथुला दर्रा कहते हैं। यहाँ हमारी चुंबी, और इस प्रकार से यहाँ दार्जिलिंग। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? नाथुला दर्रा करता है। सी यहाँ पर डबल, नाथुला दर्रा यहाँ पर कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करता है, किसको? चुंबी घाटी और इस प्रकार से दार्जिलिंग को। निम्नलिखित में से किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर में। यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा ही हो जाएगा? भुवनेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से हिमालयी वनस्पति की प्रजाति नहीं? यहाँ पर हमारे हिमालयी वनस्पति की प्रजाति जूनिपर, महोगनी, सिल्फर। तो जूनिपर नहीं है, बाकी सब। निम्नलिखित युग्मों में से जोड़ा सही सुमेलित करना है। यहाँ पर हमें जोड़े का मिलान करना है। स्लेवानिया, केरा लियोन, सेशल्स युक्त में से एक। तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा स्लेवानिया की राजधानी बास्तिलवासा, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया, केरा लियोन की राजधानी फ्रीटा टाउन। तो हमारा सी यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? सूचियों के कोड का मिलान करना है। वानसिंगटन डीसी में कौन सी नदी बहती है? वानसिंगटन डीसी में कौन सी नदी? बर्लिन में कौन सी नदी बहती? पेरिस में कौन नदी बहती? नदी पेरिस।
ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग देखें, दो कहाँ पर है, ए का 4 कॉन्सिगसन डीसी में, और फिर हमारा यहाँ पर डी का, यहाँ पर हम लोग देखें बर्निल में कौन सी नदी, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ विकल्प क्या हो जाएगा, बी विकल्प यहाँ पर हमारा क्या हो गया, राइट हो। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण हमें पाकिस्तानी नगरों को सही क्रम को व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर में पाकिस्तान का कौन सा नगर है, इस्लामाबाद, निरवाला, पेशावर, मुल्तान। ये ए विकल्प यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सही। सबसे, आप देखें उत्तर में कौन है, यहां इसे कैसे करना, उत्तर से दक्षिण से लगाना है, ये हमारा गलत हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण लगाना है। तो आइए देखते हैं उत्तर से दक्षिण कैसे लगेगा, तो पेशावर है, उसके बाद इस्लामाबाद है, फिर हमारा गुंजरवाला है, फिर हमारा ये, तो हमारा पेशावर है, गुंजरवाला है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है। सबसे दक्षिण में हमारा इस्लामाबाद पड़ेगा, बी इज राइट आंसर। बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट विकल्प। उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई नीचे मिलान करना, जिब्राल्टर, रोड आइलैंड, यूके। यहाँ पर सी का 3, सी का 2, और रोड आइलैंड यहाँ पर कहाँ है, तो रोड आइलैंड हमारे कहाँ पर है, तो यूएसए, डी का 1। और फिर यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सही हो जाएगा, बी विकल्प। ए का 3, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, साइबेरिया, जर्मनी। निम्नलिखित में से किसके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। इजराइल किन राष्ट्रों के साथ, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन में। लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इनके साथ कहीं न कहीं किसकी सीमा लगती है, इन राष्ट्रों के साथ सीमा, इन राष्ट्रों के साथ सीमा लगती है, लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ और मिस्र के साथ सीमा लगती है, सीमा लगती है, ये सीमा लगती है इस्राएल की। जानवरों के एक वर्ग जिसमें मार्सुपिल्स कहा जाता है पाए जाते हैं, अफ्रीका में, एशिया में, अफ्रीका में पाए। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित, फिलीपींस, माउंट सेंट हेलेंस, फिलीपींस। नंदा देवी चोटी है असम में, कुमायूं हिमालय में, नेपाल हिमालय में, तो नंदा देवी जो चोटी, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें आज जनजातीय लोग रहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दादरा नगर हवेली में, दमन दीव में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जनजाति लोग, सेंटली, जारवा, सोम्पेन,
ये जनजातियां ही यहाँ ज्यादातर पाई जाती। ये आद्य जनजाति। आद्य जनजाति फ्रांसिस। सूची 1 को सूची 2 से सिमिलर। उइगुर कहाँ पर रहते? उइगुर कहाँ पर रहते हैं? तो उइगुर उइगुर प्रकार की प्रजाति। आपातानी जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? आपातानी जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। दयाक जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? इंडोनेशिया में। इंका जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? ए का 2 किसमें? ए सही है। बी का 3 और सी का 4। करेक्ट विकल्प यहां पर। आइए नए प्रश्न की दिशा में आगे बढ़े। नया प्रश्न, दुनिया की सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन है? दुनिया की सबसे अधिक आबादी द्वारा बोली जाती हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन भाषा जो कि चाइना आबादी में भी सबसे ज्यादा है। और ये मंदारिन भाषा मंदारिन भाषा दुनिया की सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा। बोली जाने वाली भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही क्रम। भारत के उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तर में कौन है? श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलज। ए विकल्प सही। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पहले श्योक है सबसे उत्तर में, उसके बाद हमारी लाहुल स्पीति नदी है, फिर जास्कर नदी है, फिर सतलज, जिसका जन्म राजस्थान से होता है। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला और अपने संवाद को देखा और जाना समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, फिर अपने हम लोग संवाद को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।